सपा की सरकार में आए होते तो चाचा भतीजे में होड़ लग गई हो गई होती कि कौन कितना ज्यादा हड़प ले। उनको गरीब की चिंता नहीं होती, किस माफिया को कहां ठेका दिलवा दे। और बहन जी के समय में आई होती तो बहन जी के समय तो भगवान ही मालिक होता है। बहस की ओर एक बार फिर से रुख करेंगे और सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, उसके बाद सुनील यादव जी। मैं आ रहा, प्रेम जी आ रहा हूं। बाइट से शुरू किया मैंने, योगी जी के बाइट से शुरू किया मैंने। सबसे पहले कांग्रेस का बोलता हूं जी। मेरी बात नहीं हुई थी, मुझे बात नहीं करने दी गई थी। मैं आता हूं, मैं आता हूं, मतलब सुनील यादव पूरा देता हूं। मैंने बाइट से शुरू किया आप जो है अवसर दे रहे हैं। आप मुझे आप मेरी बीच में लगातार वो बोलते रहे और मेरी बात नहीं पूरी हुई। एक मिनट, सुरेंद्र राजपूत जी का ऑडियो डाउन, सुरेंद्र राजपूत जी का ऑडियो डाउन, सुरेंद्र राजपूत जी का ऑडियो गलत है। सुरेंद्र राजपूत जी का ऑडियो डाउन। प्रेम जी अगर मुझे अलाउ करें, क्योंकि मैंने योगी जी की बाइट से शुरू किया है, तो सुरेंद्र राजपूत जी से पूछना था, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैं आ जाऊंगा समाजवादी पार्टी के बाद, मैं आपसे पहले मैं आपके पास आ जाऊंगा जी। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत शुक्रिया आपका। प्रेम शुक्ला जी ने और योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया था, मैंने उसकी आपके सामने सच्चाई रख दी है, आपको व्हाट्सएप भी किया और मैं बाकी ये देख रहा हूं कि ये राजीव गांधी जी को जो उन्होंने बात कही थी सोनिया गांधी जी के लिए, प्रेम शुक्ला जी या तो इस पर क्षमा मांगे, पूरे प्रमाण के साथ दे रहा हूं कि फैक्ट चेक किया है और ये बात दावा बिल्कुल गलत है। राजीव गांधी इंडियन एयरलाइंस के पायलट थे और पूरी तरीके से हिंदुस्तान में थे और उस युद्ध में हमने एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए थे। इंडियन एयरलाइंस के किसी भी पायलट ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। श्रीमती सोनिया गांधी जी और क्या नाम उस वक्त कोई बच्चा इनके श्री राहुल गांधी जी मात्र 6 महीने के थे और ये सब लोग हिंदुस्तान में थे। तो इस तरीके के भ्रामक बातों को प्रेम शुक्ला जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करने की आदत है। नंबर 1। नंबर 2, ये इतना झूठा, इतना असत्य और इतना छल कपट प्रपंच करते हैं और उसके बाद क्षमा भी नहीं मांगते, तो इसलिए मैं इनको थेथर कहता हूं। ये थेथरई की बात करते हैं। दूसरी बात, राइट सर जी। प्रेम जी, प्रेम जी, प्रेम जी, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला जी बोलिए। देखिए, नहीं, मुद्दे की बात चल रही थी कि देखिए, जब जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा था, भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र के साथ जाएगी, कांग्रेस अपने संकल्प पत्र के साथ जाएगी, सपा बसपा अपने घोषणा पत्रों के साथ जाएंगी। अब जनता को यह तय करना है ये कौन जो है विश्वसनीय है। और अब तक जो जनता ने जो है 2014 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने विश्वास किया है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विकास के कार्यों को किया है, अगर हमने किया होगा तो जनता हमको जनादेश देगी, हमने नहीं किया होगा तो जनता हमारे पक्ष में जनादेश नहीं देगी। ये तो बहुत सिंपल है। हमने क्या किया है कि अगर हमने पर कैपिटा इनकम डबल कर दिया 5 वर्षों में, 4.5 वर्षों में, आप 2012 से 2017 में कितना हुआ था पर कैपिटा इनकम, जरा बता दीजिए। 2007 से 12 में कितना हुआ था, बता दीजिए। 2002 से 2007 में कितना हुआ था। इसी तरह से जीडीपी, जब इकोनॉमिक पूरे दुनिया की वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है बुरे खस्ता हाल में है, उस समय उत्तर प्रदेश में जीडीपी डबल होती है 4.5 वर्षों में। तो निश्चित तौर पर हमने विकास का कार्य किया है। अगर हम 40 लाख लोगों को मुफ्त का मकान बनाकर देते हैं तो निश्चित तौर पर विकास का काम हुआ है। अगर हम 1.5 करोड़ से अधिक लोगों के घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन देते हैं तो निश्चित तौर पर विकास का काम हुआ कि आपको मकान दे रहे हैं, आपको बिजली दे रहे हैं मुफ्त की, आपको एलपीजी कनेक्शन दे रहे हैं, आपको शौचालय दे रहे हैं। और क्या होता है विकास के हाथी बनाना विकास होता है, जवाब देने का मौका सफाई में नाच कराना विकास होता है। ठीक है सर, 5 सेकंड आपको, उसके बाद सुनील। 5 सेकंड आपको जी। आप देखिए, इन्होंने बिल्कुल जीडीपी का विकास किया है। डीजल, गैस और पेट्रोल डबल कर दिए हैं इन्होंने। किसानों की आय ने किसानों का खर्च दूना कर दिया। गैस डबल हो गई है, पेट्रोल डबल हो गया है, डीजल डबल हो गया है, आपको बताऊं। और एक इनके घोषित प्रवक्ता ने जो बात कही थी राजस्थान का डीजल का भाव और उत्तर प्रदेश के डीजल का भाव का अंतर देख लीजिए। थोड़ा मुद्दे की बात कर ले प्रेम भाई, काहे को वो कर रहे हैं? आप तो अच्छे आदमी हैं, संपादक रहे हैं। मुद्दे की बात बता रहा हूं साहब, राजस्थान के डीजल का भाव और उत्तर प्रदेश का डीजल भाव बता दीजिए। पंजाब के डीजल का भाव, उत्तर प्रदेश के डीजल का भाव का अंतर समझ में आ जाएगा। आप समझो बात नहीं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और पंजाब के डीजल और पेट्रोल का भाव, इसका अंतर बता दीजिए ना। ये राजस्थान में डीजल इतना महंगा क्यों है? उत्तर प्रदेश की तुलना में राजस्थान में डीजल के भाव में
रुपए का अंतर है, क्यों है प्रति लीटर 9 रुपए का अंतर डीजल के भाव में? राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इतना अंतर क्यों है बताइए ना। और राजस्थान में आप डीजल का भाव नहीं घटा रहे हैं, यूपी में घटा लेंगे आप। रखी हो और उसको पूरा किया हो तो बता दें। अरे ये तो एक नहीं 10 बताता हूँ साहब। 16 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स चालू हो गए, 2 एम्स रायबरेली एम्स और गोरखपुर एम्स चालू है। कितना झूठ बोलते हैं भाई। प्रेम जी, राइट, मैंने सुना प्रेम जी ये वो कह रहे थे कि पेट्रोल और डीजल का भाव 2014 से 2021 का बता रहे थे, वो इशारा उधर था। 2014 से 2021 का जोड़ रहे थे। बता रहा हूँ प्रतीक जी, राजस्थान मैं आपको देख लिया मैंने। राजस्थान में डीजल का भाव और उत्तर प्रदेश के डीजल के भाव में प्रति लीटर 9 रुपए का अंतर है। राजस्थान में क्या डीजल कहीं और से आता है, ज्यादा महंगा ले आते हैं। क्यों भाई, कांग्रेस शासित राज्य पंजाब में पंजाब का भाव और उत्तर प्रदेश के भाव का अंतर देख लीजिए ना। डीजल और पेट्रोल जो है प्रति लीटर, आप राजस्थान और पंजाब की तुलना में उत्तर प्रदेश सस्ता क्यों है? कारण क्या है? ये बेशर्मी क्यों कर रहे हैं आप? राजस्थान में आप इतना महंगा डीजल क्यों बेच रहे हैं? राजस्थान में इतना महंगा पेट्रोल क्यों बेच रहे हैं? पंजाब में इतना डीजल पेट्रोल महंगा क्यों बेच रहे हैं? उत्तर प्रदेश की तुलना में महंगा क्यों? ठीक है सर, ठीक है, शब्दों से बचेंगे। सुनील यादव, क्यों बकवास किए जा रहे हैं? सुनील यादव, ठीक है, दोनों को रोक रहा हूं मैं, दोनों को रोक रहा हूं। सुनील यादव जी मुख्यमंत्री जी के भाषण से, मुख्यमंत्री के भाषण से मैंने शुरू किया था, मुख्यमंत्री के भाषण से शुरू किया था, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी ने कुछ कहा, उसके बाद आप जी। मैं उसी पे सुनील यादव, मैं उसी पे बोलूंगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहीं ट्रेनिंग कर ली है झूठ बोलने की। देखिए, कोरोना से पूरी दुनिया लड़ी है और कोरोना से पूरा देश लड़ा है, सरकारें लड़ी हैं, हम आप सब लोग मिल करके लड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कह